माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आज हमारा जूलियस सीज़र के ऊपर लेक्चर नंबर 4 रहेगा और पेज नंबर है हमारे पास 42, पैरा नंबर 4, द किलिंग ऑफ सीज़र से। आप देख सकते हैं, द किलिंग ऑफ सीज़र टुक द रोमन पीपल कंप्लीटली बाय सरप्राइज। अब इन्होंने जूलियस सीज़र को मार दिया, ब्रूटस और उसके साथियों ने। द किलिंग ऑफ सीज़र, जो इनकी मौत है, जूलियस सीज़र की मौत है, जो मर्डर किया गया है उसको, टुक द रोमन पीपल कंप्लीटली बाय सरप्राइज। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो रोमन के लोग हैं वो बिल्कुल जो है वो सरप्राइज में मुब्तला हो गए। सरप्राइज मीन्स यहाँ पे उनको शॉक लगा, वो स्टार्टल हो गए। मीन्स कि जो वहाँ के लोग हैं उनको बिल्कुल ये एक झटका लगा जब जूलियस सीज़र की जो है मर्डर की खबरें उन्होंने सुनी। क्यों? क्योंकि इसके पास हमारे पास वजह है कि ये जो हमारे पास इंसिडेंट था ये एंटायरली अनएक्सपेक्टेड था और ये लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। उन्होंने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। एंड देयर वाज फियर एंड कन्फ्यूजन अमंग देम ऑल। और सारे लोग जो रोम के थे उनके बीच में डर जो है, डर का माहौल जो है वो छा गया। डर ही डर लोगों के अंदर है। एंड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, तो इनके बीच में क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन मीन्स अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी या लेक ऑफ क्लैरिटी, या इनके बीच में जो है अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया। वो परेशानी में मुब्तला हो गए। क्यों? इट वाज ब्रूटस हु रीअश्योर्ड द पीपल। और उसके बाद जो ब्रूटस है उसने लोगों को यकीन दिलाया। रीअश्योर्ड, रीअश्योर्ड का मतलब होता है उन्होंने लोगों को दिलासा दिया। इसका और एक मतलब होता है कंफर्टेड, यानी कि उन्होंने लोगों को दिलासा दिया या यकीन दिलाया। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में जो है डर का माहौल अब छाया हुआ था और उन्होंने उस डर को वहां से निकाल दिया ब्रूटस ने। और उनको क्या दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको एतमाद दिलाया। आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ये जो सूरत हाल, सिचुएशन होता है सूरत हाल, ये जो सूरत हाल वहाँ पे अब कायम हुई रोम में, तो उस सब सूरत हाल का, उस सिचुएशन का जूलियस सीज़र ने कंट्रोल ले लिया, यानी कि उस सिचुएशन को अपने काबू में कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, एट सीज़र्स फ्यूनरल, सीज़र के फ्यूनरल पर ब्रूटस एड्रेस्ड द फ्राइटेंड पीपल। जो ब्रूटस है उसने लोगों से जो है वो मुखातिब हुए और उनसे बताया। और जो लोग थे वो डरे हुए थे, फ्राइटेंड थे, वो डरे हुए थे। और उनको क्या बताया, 10 कुछ इस तरह से बताया, यानी कि जो उनकी स्पीच है वो कुछ इस तरह से है। रोमन्स एंड कंट्रीमैन, रोम के लोगों और मेरे हम वतनों, ही बिगैन, उसने अपनी स्पीच को स्टार्ट किया। यू नो, आप यू नाउ मे हियर माई एक्सप्लेनेशन। अब आप लोग जो है मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनो। यू नाउ मे हियर माई एक्सप्लेनेशन, अब आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। यानी कि मैंने जूलियस सीज़र को क्यों मारा। वाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीज़र, जो ब्रूटस है वो जूलियस सीज़र के खिलाफ क्यों था। दिस इज माई आंसर, सुनो मेरा जवाब यह है। नॉट दैट आई लव्ड सीज़र लेस, इसका ये मतलब नहीं कि मैं जूलियस सीज़र से जो है कम मोहब्बत करता था। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जूलियस सीज़र से कम मोहब्बत करता था। बट दैट आई लव्ड रोम मोर, लेकिन मैं रोम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, यानी कि रोम मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। वुड यू रादर हैव सीज़र लिविंग, क्या तुम लोग चाहोगे या तुम लोग चाहते थे कि जूलियस सीज़र जो है आज भी जिंदा रहे। क्या आप लोगों का यही ख्वाब था कि जूलियस सीज़र जो है उसको आज भी जिंदा होना चाहिए था। एंड डाई एज स्लेव्स, एंड डाई एज स्लेव्स, तो अगर ऐसा होता तो आपको हमेशा जो है उसका गुलाम बन के रहना पड़ता। और सीज़र डेड,
या आप लोग ये चाहोगे कि जो है जूलियस सीज़र को मरना चाहिए था? एंड लिव एज फ्री मैन, और आप अपनी ज़िंदगी जो है वो आज़ादी के साथ जी ले। मीन्स अगर जूलियस सीज़र ज़िंदा होता तो आप जो है अपनी ज़िंदगी एक आज़ाद आदमी की तरह जो है वो बसर नहीं कर सकते। मैंने उसको इसलिए मारा कि आप जो है आज़ादी के साथ जियो। जो आपको मर्ज़ी आए उस तरीके से आप जियो, ज़िंदगी को बसर करो। उसके बाद हमारे पास क्या है? एज़ सीज़र लव्ड मी। अब जो जूलियस सीज़र था मेरा दोस्त था जिसको मैंने मार दिया, एज़ सीज़र लव्ड मी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। आई वीप फॉर हिम, इसीलिए मैं उसके लिए जो है दुःख का इज़हार करता हूँ, यानी कि मैं उसके लिए रोता हूँ। एज़ ही वाज़ फॉर्च्यूनेट, जो जूलियस सीज़र था वो फॉर्च्यूनेट था। क्यों फॉर्च्यूनेट था? फॉर्च्यूनेट मीन्स लकी। क्यों लकी था? या इसका मतलब है वो सक्सेसफुल था। क्यों सक्सेसफुल था? क्यों लकी था? क्यों खुशकिस्मत था? क्योंकि उसकी विक्ट्रीज़ की वजह से, जो उसने फ़तेह हासिल की है, जो उसने बाकी टेरिटरीज़ को फ़तह किया था, और उसके पास गुड वेल्थ भी थी, यानी कि अच्छी खासी दौलत भी थी उसके पास, इसलिए वो फॉर्च्यूनेट था। आई रिजॉइस एट इट, इस बात को लेकर मुझे खुशी है, यानी कि इस बात को लेकर मुझे खुशी है। अब यहाँ पे रिजॉइस है, रिजॉइस का मतलब होता है ग्रेट जॉय, या इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, या इसका मतलब होता है ग्लैडनेस। और उसके बाद आई सॉरी, एज ही वॉज ब्रेव, जैसे कि जूलियस सीज़र जो था वो बहुत ही बहादुर था। आई ऑनर हिम, मैं उसकी इज्जत करता हूं। बट एज ही वॉज एम्बिशियस, लेकिन वो लालची था। आई किल्ड हिम, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। देयर आर टीयर्स फॉर हिज लव, और मेरे आंखों में उसकी मोहब्बत के लिए आंसू है। जॉय फॉर हिज फॉर्चून, लेकिन उसकी किस्मत के लिए मैं खुशी का इजहार करता हूँ। ऑनर फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ऑनर मीन्स इज्जत करना। एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, और उसको मैंने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो लालची था। एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, यानी कि उसकी एम्बिशन की वजह से ही उसकी मौत हुई। आई विल फिनिश विद दीज वर्ड्स, अब मैं अपनी स्पीच को इन अल्फाज के साथ ख़त्म करने जा रहा हूँ। आई किल्ड माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने अपने करीबी दोस्त को मारा, अपने जिगरी दोस्त को मारा। क्यों मारा? फॉर द गुड ऑफ रोम, रोम की अच्छाई के लिए, रोम की भलाई के लिए। बट, लेकिन, आई हैव द सेम स्वॉर्ड फॉर माई सेल्फ, लेकिन ये तलवार जो है ये मेरे लिए ही है। मगर कब? वेन इट शल प्लीज माई कंट्री टू नीड माई डेथ, यानी कि अगर मेरे मुल्क को मेरी मेरा कत्ल भी करना पड़े, तो वो कर सकते हैं मेरा कत्ल, क्योंकि ये तलवार मेरे लिए भी है, ये खाली जूलियस सीज़र के लिए नहीं है। तो इसलिए जो है वो आप जो है ये जो मेरे पास ये जो स्वॉर्ड है, ये जो मेरे पास तलवार है, ये मेरे लिए भी है। अगर मैंने लोगों का काम किया तो ठीक है, अगर मैंने लोगों का काम नहीं किया तो फिर जो है लोगों की मर्जी है, वो मेरा भी कत्ल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? दिस मूड द पीपल टू एडमायरेशन, अब लोग जो है उसकी ये स्पीच सुन के जो है ना उनके बीच में एडमायरेशन पैदा हो गई। एडमायरेशन, एडमायरेशन मीन्स डीप रेस्पेक्ट, या वार्म अप्रूवल, या हाई एस्टीम, या इमेंस रेस्पेक्ट एंड ऑनर। तो लोगों के बीच में क्या हो गई उसके लिए पैदा हो गई उनके बीच में, यानी कि काफ़ी जो है इज्जत उनके दिलों में जो है अब ब्रूटस के लिए बढ़ने लगी। और दे दे चीयर्ड ब्रूटस, और उन्होंने जो है ब्रूटस के लिए चीयर किया। यानी कि चीयर का मतलब होता है, यानी कि उसके लिए उन्होंने तालियां बजाई। यानी कि चीयर्ड का मतलब होता है एप्लॉडिड, यानी कि उसकी तारीफ की, या प्रेज्ड, या शो हाई पब्लिक अप्रूवल। तो ये लोगों ने उसके लिए इजहार कर दिया वहां पे। और उसके बाद नाउ मार्क एंटनी रोज टू स्पीक, अब मार्क एंटनी जो है वो स्टेज पे आए बात करने के लिए, वो डाइस पे आ गए बात करने के लिए, अपनी भाषण देने के लिए। फ्रेंड्स, रोमन्स
कंट्रीमैन, दोस्तों और रोम के लोगों और मेरे हमवतनों, लैंड मी योर ईयर्स, मेरी तरफ तवज्जो दो। आई कम टू बरी सीज़र, मैं जूलियस सीज़र को यहाँ पे दफनाने के लिए आया हूँ। नॉट टू प्रेज हिम, ना कि मैं उसकी तारीफ करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे जो है मार्क एंटोनी जो है वो अब आयरानी का इस्तेमाल करेंगे। आयरानी मीन्स जो वो वर्ड्स कहता है उनका वो मतलब नहीं होता है, यानी कि कहना कुछ और लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, उसी को आयरनी बोलते हैं। द इविल दैट मैन डू, यानी कि जो लोग बुराया करते हैं, लिव्स आफ्टर देम, वो उनके बाद उनके साथ रहता है। यानी कि अगर इंसान बुरा करेगा तो मरने के बाद भी जो है वो बुराई जो है यहाँ पे रहेगी। हालांकि इंसान जो है वो मर गया, वो इस दुनिया से मर गया, यानी कि उसकी वफात हो गई, लेकिन जो बुराई है वो पीछे रहेगी। द गुड इज ऑफन बुरीड विद देयर बून्स, लेकिन अगर इंसान अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है उसी के साथ। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसी का मतलब है आयरानी है। आयरानी का मतलब क्या है? यानी कि जूलियस सीज़र ने जो कहा उसका अपोजिट मतलब है इसका। यानी कि जो उसने कहा कि अगर इंसान मर जाता है उसके बाद जो बुराई है वो बुराई जो है वो यहाँ रहती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब इंसान मर जाता है, अगर उसने बुरा किया है तो वो बुराई भी उसके साथ दफन हो जाती है। मीन्स ये ब्रूटस के लिए इशारा है। और जो जूलियस सीज़र है उसने लोगों के लिए अच्छा किया है। अब वो मर गया, यानी कि उसको जो है मर्डर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो उसने अच्छा किया लोगों के साथ, जो अच्छाइयाँ उसकी है वो यहीं पे है। यानी कि इसका जो है अपोजिट मीनिंग है, इसीलिए इसको आयरनी का नाम देते हैं हम। तो उसके बाद सो लेट इट बी विद सीज़र, तो कहता है कि आइए अब सीज़र की बात करते हैं। ही पॉस्ट, अब जो है मार्क एंटोनी वो कुछ टाइम के लिए रुका, एंड लुक्ड सॉरोफुली एट द रोमन पीपल, और बड़े दुख के साथ वो रोम के लोगों की तरफ देख रहा है। एंड देन वेंट ऑन, और उसके बाद अपनी स्पीच को जारी किया। द नोबल ब्रूटस हैज टोल्ड यू, अब क्या आता है कि जो ब्रूटस है, काबिल इज्जत ब्रूटस जो है, हैज टोल्ड यू, इन्होंने जो है आप लोगों को बताया। सीज़र वॉज एम्बिशियस, जो जूलियस सीज़र था वो एम्बिशियस था, वो लालची था। इफ दिस इज सो, अगर ऐसा ही है, देन इट वॉज ए टेरिबल फॉल्ट, तो फिर ये सबसे बड़ी गलती है। टेरिबल फॉल्ट मीन्स सबसे बड़ी गलती है। एंड टेरिबली हैज सीज़र आंसर्ड फॉर इट, तो फिर जो है फिर जूलियस सीज़र को इसके लिए अच्छी सजा मिल गई। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यानी कि ये बड़ा फॉल्ट है, ये आप लोगों का बड़ा फॉल्ट है कि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो जो जूलियस सीज़र है उसको जो है ना उसकी जो है उसका जो मर्डर कर दिया गया, ये अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, ये बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। तो रोम के लोगों, मेरे हमवतनों, आपको जागने की ज़रूरत है। I have come with Brutus' permission to speak at Caesar's funeral. I have come, मैं यहाँ पे आया हूँ with Brutus' permission, यहाँ पे मुझे ब्रूटस की परमिशन मिली है to speak, ताकि मैं बात कर सकूँ कहाँ पे? at Caesar's funeral, सीज़र के फ्यूनरल पे मैं बात कर सकूँ, यानी कि उसके जनाजे पे मैं बात कर सकूँ। सीज़र वॉज माई फ्रेंड, सीज़र मेरे दोस्त थे, इसमें कोई शक नहीं। फेथफुल, वो वफादार थे। एंड ट्रू टू मी, और वो मेरे लिए ट्रू रहे हमेशा, यानी कि हमेशा जो है वो मेरे लिए जो है सच्चा रहे। ट्रू यानी कि वो जो है हमेशा हमेशा जो है उन्होंने मेरा साथ दिया। बट ब्रूटस सेज, लेकिन ब्रूटस कहता है, ही वॉज एम्बिशियस, वो लालची था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और जो ब्रूटस है वो ऑनरेबल मैन है, वो इज्जतदार है। सीज़र वॉज ऑलवेज काइंड, सीज़र जो है वो हमेशा काइंड था। काइंड था वो, काइंड मीन्स हेल्पफुल, बेनिवोलेंट, या कंपैशनेट, या चैरिटेबल, या वार्म हार्टेड। हाँ, एंड जनरस टू द पुअर, और वो लोगों के लिए क्या थे? सखी। जनरस मीन्स सखी, हमदर्द। तो इसका मतलब होता है गिविंग, यानी कि जो लोगों को क्या देता है, मतलब जो उसके पास हो, चाहे वेल्थ हो चाहे रिसोर्स हो, वो लोगों में बांट देता है, उसी को बोलते हैं हम जनरस या गिविंग।
क्योंकि उसने क्या किया, अपनी वेल्थ को शेयर किया लोगों के साथ। यहाँ पे इसका ये मतलब है। हाँ, तो उसके बाद क्या बोल रहा है वो भी हम देखेंगे। ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पीटी फॉर देम। अब ही यहाँ पे जूलियस सीज़र के लिए इस्तेमाल हुआ। ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पीटी फॉर देम। देम हियर मीन्स जो रोम के लोग हैं, यानी कि ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट विथ लव, यानी कि वो हमेशा अपने रोम के लोगों से मोहब्बत करता था। एंड पीटी फॉर देम, और उनके लिए क्या करता था, उसके उसके दिल में उनके लिए क्या थी, पीटी। पीटी का मतलब क्या है, कंपेशन, तरस, या सारो, या सिंपैथी। किसके लिए, फॉर द सफरिंग्स ऑफ द रोमन पीपल। उसके दिल में ये चीजें उनके लिए मौजूद थी। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और जो ब्रूटस है वो ऑनरेबल मैन है, वो इज्जतदार आदमी है। यस्टरडे, हाँ कल की डेट में क्या हुआ, एट द गेम्स, जो वहां पे गेम्स हुई थी, यू ऑल सॉ, आप सभी ने देखा, मी, मुझे देखा आप लोगों ने, ऑफर हिम अ किंगली क्राउन, मैंने जूलियस सीज़र को जो है बादशाह का ताज जो है वो पेश किया था। विच ही 3 times रिफ्यूज्ड, लेकिन 3 बार उसने इनकार कर दिया, और उसने ये कहा कि मुझे बादशाह ज़रूरत नहीं है। वॉज दिस एम्बिशन, क्या यही लालच है, क्या यही ग्रीड है। येट, फिर भी, ब्रूटस सेज, ब्रूटस कहता है, ही वॉज एम्बिशियस, वो लालची था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और जो ब्रूटस है वो ऑनरेबल मैन है, वो इज्जतदार आदमी है। एंड नाउ द रोमन्स, अब जो रोमन्स है, मूड बाय हिज वर्ड्स, उनको जो है वो काफी मुतासिर हुए। मूड, मूड मीन्स इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस हो गए बाय हिज वर्ड्स, उसके अल्फाज सुनकर, उसकी जो है स्पीच सुनकर, जो है वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी मुतासिर हुए। बिगेन टू टर्न अगेंस्ट अगेंस्ट ब्रूटस, और वो ब्रूटस के खिलाफ हो गया। देयर इज ट्रुथ इन व्हाट एंटोनी सेज, और लोगों ने फैसला कर लिया, जो एंटोनी है, जो मार्क एंटोनी है, जो वो कहता है उसकी बातों में सच्चाई है। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बात करने लगे, एक दूसरे के साथ जो है वो बहस करने लगे। सीज़र हैज बीन ग्रेटली रॉन्गड, सीज़र जो है उसके साथ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। ग्रेटली रॉन्ग, बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। रिमेंबर, याद रखो, ही वुड नॉट टेक द क्राउन, ही वुड नॉट टेक द क्राउन, वुड नॉट हियर मीन्स डिड नॉट एक्सेप्ट, यानी कि उसने कबूल नहीं किया। क्या कबूल नहीं किया, द क्राउन, यानी कि बादशाह उसने कबूल नहीं की। हाँ, दियर फोर, इसीलिए, इट इज सर्टन, इसमें कोई शक नहीं है, इट इज सर्टन मीन्स देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ही वॉज नॉट एम्बिशियस, वो एम्बिशियस नहीं था, वो लालची नहीं था, वो खुदगर्ज नहीं था। तो मूव ऑन अनदर पैराग्राफ। एंटोनी वेंट ऑन, एंटोनी ने अपनी बात को आगे जारी रखा, टू से, और उसने कहा, दैट ही कुड स्टर देयर हार्ट्स टू हैट्रेड एंड एंगर, और मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, मैं आपके दिलों को जो है ना थोड़ा से उनको जो है उनको हिलाने आया हूँ, आपके दिलों को। और मैं ये चाहता हूँ कि आप हैट्रेड करो और एंगर करो। हैट्रेड मीन्स नफरत, यानी कि आप नफरत करो, एंड एंगर, और आप गुस्से में आ जाओ। किसके लिए ये चीज, ये मार्क एंटोनी क्यों बोल रहा है इनको, वो इसलिए बोल रहा है कि लोग जो है, लोगों में अब नफरत पैदा हो जाए ब्रूटस के लिए, लोगों में जो है अब गुस्सा पैदा हो जाए किसके लिए, ब्रूटस के लिए। इसलिए वो बोल रहा हूं कि मेरी जो है स्पीच का ये मकसद था कि जो है मैं आप लोगों के अंदर जो है ना वो पैदा करूं। स्टिर है मीन्स पैदा करना, पैदा करना, क्या पैदा करना, यानी कि उनके दिलों में नफरत पैदा करना, उनके दिलों में गुस्सा पैदा करना, और किसके लिए, ब्रूटस के लिए। बट ही प्रिटेंडेड, लेकिन उसने दिखावा किया, दैट ही डिड नॉट विश टू डू सो, कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, बिकॉज, क्योंकि, आई शुड रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, क्योंकि मैं क्या करूंगा, शुड हियर मीन्स डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कि आई शुड रॉन्ग, यानी कि मैं गलत कर रहा हूं द ऑनरेबल मैन, इस ऑनरेबल मैन के साथ, यानी कि जो है ये जो हमारे पास यहाँ पे ब्रूटस है, मैं इसके साथ जो है गलत कर रहा हूँ। हुज स्वर्ड्स हैव किल्ड सीज़र, क्योंकि इसी की तलवार ने जो है जूलियस सीज़र को मार दिया। द पीपल, अब जो लोग हैं, नाउ होली ऑन हिज साइड, वो बिल्कुल मार्क एंटोनी के साइड हो गए। शाउटेड, और वो चीखने लगे, ऑनरेबल मैन, हाँ हाँ, क्या ये ऑनरेबल मैन है, क्या ये इज्जतदार आदमी है। अरे नहीं नहीं, इसका यहाँ पे ये मतलब है, ये गाली है किसके लिए, ब्रूटस के लिए।
अरे तू इज्जतदार नहीं है, तू बड़ा कमीना है, इसका ये मतलब है। तू क्या दावे कर रहा है ब्रूटस? तू इज्जतदार नहीं है, तू घटिया है। तो यहां पर भी इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग है। हालांकि इसका मतलब है इज्जतदार आदमी, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है तू घटिया है, तू थर्ड क्लास का बंदा है। हाँ, दे वी आर विकेट मर्डरर्स, ये जो है ये बहुत बड़े कातिल है। विकेट विकेट मर्डरर्स। हाँ, विकेट हेयर मिस, विकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े। हाँ, मर्डरर्स यानी कि कातिल, यानी कि गुनहगार। ये जो लोग हैं ब्रूटस और उसके साथ जो है कॉन्स्पिरेटर्स है, वो क्या है मेरे बच्चों, वो सभी क्या है, वो मर्डरर्स है। वो बहुत बड़े कातिल है, क्योंकि उन्होंने जो है जूलियस सीज़र का कत्ल कर दिया। तो होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे हो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके साथ ये जो है शेयर करता हूँ, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि मज़ीद जो है ये जो है सेशन हमारा बाकी बच्चों के साथ भी जारी रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले सेशन में आपके साथ। टिल देन, बाय बाय।